First off, thank you Rotary Club of Thane to giving me such opportunity to share my knowledge. Thank you all of you. Today, my today topic is my plate, my healthy plate. Tell me first, why does it matter to eating healthy pattern? क्यों खाते हैं हेल्दी? क्यों खाना चाहिए हेल्दी? हेल्दी रहने के सबको पता है. तो नेक्स्ट, वाई डज इट मैटर? बिकॉज लाइफ एफिशिएंसी बढ़ने के लिए लिव लॉन्गर, लिव लो रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम मीन्स हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड वेट मैनेजमेंट के लिए ओबेसिटी. जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ओनली हेल्दी ईटिंग पैटर्न से, यानी वेल मेंटेन हेल्दी ईटिंग पैटर्न नहीं खाया तो सब लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन, मेंटल और हैप्पीनेस फील करने के लिए. एक्चुअली ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है हेल्दी ईटिंग पैटर्न. तो माय हेल्दी प्लेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स फोर सेक्शन. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स बॉडी नीड्स टू इन हाई अमाउंट, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. बट ये एक्चुअली पोस्टर में दिया है बॉडी नीड्स हाई अमाउंट, बट हमें छोटा साइज में नहीं चलता है ना. बॉडी नीड्स टू हाई अमाउंट्स बट नॉट नेसेसरी इन हाई अमाउंट. ये पिक्चर में दिखा है इतना सा, हमें कार्ब का पोर्शन ओनली 30% चाहिए. बट पीपल्स क्या करते हैं, इतना सारा राइस, रोटी, चपाती कुछ भी खाते हैं, इतना सा वेजिटेबल, इतना सा पोर्शन दाल और ढेर सारा राइस रोटी, यानी हाई कार्ब्स खाते हैं. हाई कार्ब से हमारा इंसुलिन हाई लेवल्स बढ़ता है. इसीलिए मेनी डिसऑर्डर्स, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं हाई कार्ब से. मीन्स हमें लिखा है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट में, जो भी हमें लगता है स्मॉल अमाउंट में. लेकिन हमारे प्लेट्स में खाना कैसे चाहिए? हाई. इससे हमें न्यूट्रिएंट्स स्मॉल मिलते हैं, लेकिन खाना चाहिए बहुत सारा खाना चाहिए तो हमें थोड़ा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. शरीर को हमारे थोड़ी अमाउंट में उसकी जरूरत है. और मैक्रो मीन्स शरीर को ज्यादा चाहिए लेकिन खाना थोड़ा सा चाहिए. तो माइक्रो मीन्स फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में. नेक्स्ट देखो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन से हैं. हम जो भी राइस, रोटी, चपाती, ऑल ग्रेन्स, मिलेट, जो भी खाते हैं ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. वो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. एक्चुअली कैसे होता है प्रोसेस, सबको पता है कि खाना है, नहीं खाना, बट वाई क्यों नहीं खाना? क्योंकि क्या होता है एक्चुअली इट इज प्रोसेस जस्ट लाइक व्हेन एंटर एनी आप कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हो, राइस, रोटी, अब भी जो भी हाई पोर्शन में हाई इन कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो एंटर इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम. पैनक्रियास क्या करता है, सीक्रेट इंसुलिन लेवल, इंसुलिन हार्मोन्स लेवल सीक्रेट करता है. तो फिर अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाने से हमारा मोर फैट्स, तो बॉडी फैट क्या करती है, स्टोर करने लगती है फैट्स सीक्रेट इंसुलिन होने से. तो फैट स्टोर हो जाता है हाई कार्ब डाइट से. सेम वाइस वर्सा, तो बिकम ओबीज. सेम वाइस वर्सा, लो कार्ब डाइट से इंसुलिन लेवल लो हो जाती है, फैट्स भी लो स्टोर होने लगते हैं और बिकम हेल्दी. राइट. नहीं सेकंड. हाँ तू भी करता है, करा. नेक्स्ट प्रोटीन. सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन. वो भी हमें एनर्जी सोर्स, एनर्जी प्रोवाइड करता है. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है एनर्जी. प्रोटीन का भी सेम काम है, हमें एनर्जी देता है.
प्रोटीन किस चीज में लगता है? प्रोटीन मसल्स बिल्ड करने में, अपने हेयर में, हेयर, नेल और ऑर्गन्स, मेनी ऑर्गन्स, एंजाइम्स, हार्मोन बनाने के लिए प्रोटीन ही हमें लगता है। तो मैडम ये सब के लिए प्रोटीन लगता है, लेकिन सब बोलते हैं मुझे हाई प्रोटीन चाहिए, मुझे इतना प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन पर एक्चुअली पर केजी के हिसाब से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल 70 केजी आपका वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन, सबको पता है। 35 केजी वेट है तो 35 ग्राम प्रोटीन। तो सोर्सेस क्या है प्रोटीन के? प्रोटीन के डेयरी प्रोडक्ट, सी फूड, वेजिटेबल, सोया, बीन्स और अपना जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स और सी फूड, फिश, इससे हमें 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। मीन्स सब अमाइनो एसिड प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन उससे मिलता है। लेकिन वेजिटेरियन के लिए टोफू, सोया प्रोडक्ट्स, उससे हमें सम इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते, पूरे नहीं मिलते। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, लेंटिल्स, इसमें सब प्रोटीन्स रहते हैं। तो फिर दाल चावल, राजमा चावल, तो ये कॉम्बिनेशन से हमें पूरे 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं वेजिटेरियन के लिए। और नॉनवेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, एग्स वगैरह। नॉनवेज, आप नॉन वेजिटेरियन? हाँ, तो इसीलिए आपको फुल ऑफ प्रोटीन मिलता है, आप टेंशन मत ले लो। तो हाँ, एग्स, मीट, हाँ, सोर्सेस हो गया। वे प्रोटीन रिक्वायर्ड। अभी देखो कैसे होता है। प्रोटीन हमें 20% प्रोटीन, कार्ब 30%, प्रोटीन 20%। लेकिन प्रोटीन का मैंने बोला है जितना आपका वेट उतना प्रोटीन, ध्यान से में रखो। लेकिन व्हेन वी ईट हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एट अ टाइम, जब भी हम एक साथ प्रोटीन खाते हैं वो किसी किसी को डाइजेस्टेबल नहीं होता। तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है? फिर इसीलिए मैं बोल देती हूँ, हम सजेस्ट करते हैं कि एड योर प्रोटीन टू एवरी मील, क्योंकि डाइजेशन प्रोटीज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता किसी किसी में। तो डाइजेशन के इश्यू, इंडाइजेशन, ट्रबल्स, पेट दर्द, ऐसे किसी किसी को प्रॉब्लम होता है हाई प्रोटीन लेग्यूम्स खाने से। तो इसीलिए अपना प्रोटीन का जो सेल्स है एट अ टाइम लेने से एवरी मील में ऐड कर लो। मीन्स सुबह उठने के बाद आप पानी पीते हो तो थोड़ा सा सोख हुए बादाम, थोड़े से उससे प्रोटीन मिल गए। और इसमें अपना ब्रेकफास्ट, आप जो भी ब्रेकफास्ट करते हो उसमें ऐड योर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मीन्स जो भी किडनी बीन, राजमा, चिकपिया, जैसे जो भी है ना, तो ऐड योर प्रोटीन इन योर ब्रेकफास्ट। मीन्स जो भी स्प्राउट्स है, स्प्राउट तो पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, उससे लो जीआई फूड भी है। तो लो जीआई फूड्स मीन्स अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसमें कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम मीन्स जो भी उससे ब्लड शुगर लेवल राइज होते, कम होती, धीरे 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 दिन भर वो शुगर लेवल स्पाइक नहीं होती। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट अवर ब्रेकफास्ट लो जीआई लेग्यूम्स में। तो डायबिटिक पेशेंट प्लीज ध्यान में रखो, लो जीआई लेग्यूम मीन्स अपने ब्रेकफास्ट में स्प्राउटेड मूंग, पोहा, उपमा में थोड़ा सा जनरस अमाउंट में ऐड कर लो, और चिकपिया, बीन्स वगैरह ऐड कर लो। थोड़ा तो प्रोटीन उसमें ब्रेकफास्ट में चाहिए। आप जब भी खाते हो तो उसमें देख लो, प्लेट सामने आ गई तो मेरे इसमें आज प्लेट में थोड़ा सा प्रोटीन है, थोड़ा कार्ब है। अवॉइड नेक कार्ब, क्योंकि नेक कार्ब से सब डिसऑर्डर्स नेक कार्ब से होते हैं। जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है नेक कार्ब से होते हैं, इसीलिए वो अवॉइड थोड़ा कर लो। तो अपने प्लेट में देखो, मेरा ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट में पोहा है, पोहा में थोड़ा सा पीनट्स, तो फैट्स मिल जाते हैं। कार्ब्स मीन्स पोहा, और उसमें थोड़ा वेजिटेबल ऐड करो, बीन्स वगैरह। तो बीन्स में अपने आप से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और कार्ब का पोर्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा, और फुल ऑफ पावर हाउस ऑफ ब्रेकफास्ट भी आपको फुलफिल, और सटाइटी लेवल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर दिन भर भी आपको एनर्जेटिक और हंगर फील नहीं होगा। नहीं तो सटाइटी कंप्लीट नहीं होगी तो आपको वड़ा पाव दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो खाते हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो इसे सटाइटी फुल, आपने फुल न्यूट्रिशन मिल या फुल प्रोटीन सुबह का इंपॉर्टेंट है, ब्रेकफास्ट है अपना ऐड किया, तो ये दिन भर का सटाइटी और हंगर
फील नहीं होता, फुलफिल होता है। ब्रेन ब्रेन को नहीं चाहिए, अपने टंग को चाहिए ये सब। हाँ, इट हाई प्रोटीन कार्ब, इट हाई प्रोटीन कार्ब्स मीन्स प्रोटीन्स मिल्स, लेंटिल्स में भी कार्ब्स भी होते हैं प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा रहता है, इन कार्ब्स भी होते हैं। तो अपना लेंटिल्स यानी चीला वगैरह इसे बना लो तो वो भी हो जाएगा, प्रोटीन का भी सोर्स मिलेगा, कार्ब भी मिलेगा। तो मोर प्रोटीन कार्ब्स खा लो। लेंटिल्स में 20 to 25% प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, इतना सुबह का ओनली आपका पूरा फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट, रागी, रागी मिलेट, मिलेट मिलेट में आ जाता है, रागी एकदम बेस्ट ऑप्शन है। रागी नहीं, रागी डायबिटीज के लिए बहुत, मिलेट्स, ऑल मिलेट्स आर फिश डायबिटीज के लिए अच्छे, ऑल मिलेट्स। तो फिर उसमें ऐड में वही तो बोल रही हूँ, उसमें ऐड आप वेजिटेबल स्पाउस ऐड करो। देखो आपका लेग्यूम्स, एनी मैं बोल देती हूँ, आप 1 मंथ 4-5 दिन आप कर लो ये, आपके ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर लो, दिन भर का शुगर लेवल आप चेक कर लो 4-5 दिन के बाद, वो कम आना ही चाहिए। डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भी कौन सा है नेक्स्ट? फैट। फैट थर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली फैट्स के तो बहुत सारे मिथ्स है, सब बोलते हैं फैट नहीं खाना, नहीं फैट नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं, फैट से ये बढ़ता है, फैट से, लेकिन एक्चुअली गलत फैट खाने से सब हो जाते हैं। फैट्स यानी मीन्स प्लांट बेस्ड फैट्स। फॉर एग्जाम्पल फैट्स में सोर्सेस होते हैं फिश, सीड्स। फिश में क्या आता है? ओमेगा 3, ओमेगा 6। एक्चुअली ब्रेन फंक्शन के लिए एकदम हाई लेवल का ब्रेन फंक्शन वो एक्टिवेट करता है, जैसे ओमेगा 3, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैट्स के प्रोडक्शन में हॉर्मोन्स के लिए इनबैलेंस, जो वुमेन्स लोग में पीसीओडी, पीसीओएस, वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो फैट के इनबैलेंस से हो जाते हैं, मींस हार्मोन के इनबैलेंस से। फैट का काम क्या है? हार्मोन बैलेंसिंग करना, हार्मोन बनाने का। लेकिन उससे जो भी बाहर का फ्राइड फूड वो खाने से हमारा फैट का इनबैलेंस हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? ट्रांस फैट बढ़ा देते हैं और मोनोसैचुरेटेड फैट हम कम कर देते हैं। मीन्स मोनोसैचुरेटेड फैट मीन्स एवोकाडो, ऑलिव ऑयल्स, सनफ्लावर्स ऑयल, पीनट्स ऑयल, उसमें सब मोनोसैचुरेटेड फैट रहते, वो शरीर को फुल हेल्दी है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो सब डिश में हमारे चाहिए। लेकिन फैट्स का इतना बोल दिया कि फैट्स नहीं खाने का, घी नहीं खाने का, वो नहीं, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। तो इसीलिए फैट सोल्यूबल विटामिन भी है, ए, डी, ई, के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सलाद लिया, सलाद में खाली पहले कैसे करते थे? एक कोशिम्बीर बनाया तो उसमें तड़का देते थे, हाँ, ऑयल का, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उसमें ए, डी, ई के उसका पूरा न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब फैट करता है, तो शरीर में वो सारे अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेट में विटामिन ए रहता है, तो अपने सनफ्लावर का तड़का या पीनट्स रॉ डाला या कौन सा भी डाला, पीनट्स, कोकोनट डाला, तो वो सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू हमें शरीर एब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए फैट इज इम्पोर्टेंट। एवोकाडो भी इम्पोर्टेंट है, ऑलिव ऑयल वगैरह सब इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ट्रांसफैट में फ्राइड फूड, बेक, मार्गारीन, प्रोसेस्ड चीज, ये वाले फैट्स अवॉइड कर लो। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। What is micronutrients? Means विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जिससे हमें मिलता है, मीन्स वेजिटेबल, फ्रूट। हमारे प्लेट में इतना सारा वेजिटेबल, एक्चुअली इतनी थाली रहती है, उसमें आधा पोर्शन मीन्स वेजिटेबल का चाहिए, उसमें हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल सब मिलता है। एक्चुअली विटामिन, बहुत से सारे विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो एक्चुअली शरीर को इतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी उसका इफेक्ट
अफेक्ट इतना बॉडी में अच्छा होता है, तो शरीर मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक प्रोसेस में अप है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मींस हम जब भी, जो सबका मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग अलग, मेटाबॉलिक नीड्स अलग अलग है, यानी जो भी बॉडी एनर्जी यूज करती है उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से वो ग्रोथ अफेक्ट होता है, डेवलपमेंट नहीं होती। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस विटामिन, सॉरी विटामिन कौन से विटामिन B1, B4, B3, B6, B9, B12, मिथाइल ये सब वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो हमें इसकी शरीर को ज्यादा नीड नहीं है, तो यूरिन थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और मिनरल्स कौन से वो भी इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स मीन्स कॉपर, जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स हमें माइक्रो यानी वेजिटेबल फ्रूट्स में मिल जाते हैं, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाँ, वाटर, ये भी एक मिनरल सोर्सेस है, वाटर से भी हमें मिनरल मिल जाता है। तो रोल ऑफ वाटर, वाटर क्या करता है, हम जब भी, हमने जब भी अभी खाया, इतना सारा ढेर सारा विटामिन लिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिया, कार्ब्स लिया, सब लिया, लेकिन वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं किया, वाटर डिफिशियंसी, तो बॉडी डिहाइड्रेट होता है, और वाटर कैरियर न्यूट्रिएंट्स करता है, यानी वाटर क्या करता है, जो भी हमने खाया वो सब सेल्स पे लेके जाता है। वाटर अपना काम खुद अच्छा करता है, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम पानी नहीं पीते। भूख लगती है तो हमें लगता है कि खाना चाहिए, हर टाइम खाते रहते, लेकिन पानी भी, ईट योर वाटर मीन्स पानी भी पी लो, तो आपकी सटाइटी यानी फुल आपको फील होगा। तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि भूख लग गई है या पानी चाहिए, तो पहले फर्स्ट 2 ग्लास ऑफ वाटर आप ड्रिंक कर लो, फिर इसे लग रहा है कि 10 मिनट के बाद हाँ नहीं फिर भूख लग रही है, तो फिर आप अपना खाना खा लो। एक्चुअली वो कंफ्यूजन है, सबको पता नहीं चलता मुझे भूख लगी है। तो ईट योर वाटर, म्हणजे पहले आप वाटर पी लो, देन यू डिसाइड हाँ आई एम फील स्टिल हंग्री, देन यू ईट योर लंच और डिनर। यानी जो भी बीच में हम खाते हैं ना, वो रुकाने के लिए लंच और डिनर तो चाहिए, लेकिन डिनर तो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बाकी लंच तो ठीक ले लो। नहीं, हाँ, मिसकॉन्सेप्शन। पहले एक्चुअली कैसे समझ में नहीं आता कि पानी पीना है या खाना है, वो मिसकॉन्सेप्शन है। किसी किसी को जब भी प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, क्योंकि वाटर क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स का रोल करते हैं, कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने जो भी खाया ना उसका कैरी करने के लिए वाटर इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए फीलिंग फुल होता है और कंप्लीट सटाइटी होती है अपनी ब्रेन की। वाटर। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज कौन कौन करता है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं एक्सरसाइज। वॉकिंग, एटलीस्ट वॉकिंग, एक्सरसाइज छोड़ो, वॉकिंग। क्योंकि वॉक एटलीस्ट कुछ नहीं करे तो एटलीस्ट वॉकिंग तो 30 मिनट्स कर ले, कुछ नहीं कर लो इससे बेटर वॉकिंग। 30 मिनट्स वॉकिंग, क्योंकि अभी न्यू सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, यानी बैठने से ही इतने डेंजर, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज बढ़ रहा है, क्यों? ओनली सिटिंग, रीजन इज सिटिंग। सिटिंग से ही आधे आजा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं। डायबिटीज को एक्चुअली पता है, डायबिटीज को रिच मैन डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि रिच मैन लाइफस्टाइल अडेप्ट करने से डायबिटीज होता है, खाली बैठने का। रिच मैन डिजीज भी बोलते हैं डायबिटीज की, क्यों? क्योंकि हम काम एक्टिवेट नहीं रहते, बॉडी दिन भर एक्टिवेट, खाली बैठ के ये करना है वो करना है, खाली फोन पे लैपटॉप पे इधर उधर, लेकिन एक्टिवेट नहीं कर होते।
तो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबने अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने बहुत सब अच्छा खाया, मैंने ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बढ़िया किया, सब मैंने ये खाया, आज का मैंने प्रोटीन लिया, सब रिक्वायरमेंट फैट्स लिए अच्छे थे, सब मैंने खाया, लेकिन ओनली एक्सरसाइज नहीं किया तो सब जीरो के बराबर है, सब जीरो के बराबर है, फायदा ही नहीं है सब अच्छा खा के। क्या हो रहा है? अच्छा लेकिन दिखता नहीं आप एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लगता नहीं आपको देख के। नहीं एक्चुअली किसी अभी आपको आदत नहीं है तो फिर एक्चुअली वॉक, फोन पे बात करते करते भी आप 30 मिनट्स एटलीस्ट वॉक कर सकते हो, किसी के साथ आपके फ्रेंड के साथ भी आप जाके 30 मिनट्स वॉक कर सकते हो, आपका पार्टनर आप ढूंढो और करो, चालू करो कल से। मैं नहीं बोल रही कि एक एक घंटा चलो, 2 घंटे कल से वॉक करने का, फिर इतना एक्सरसाइज करने का, वो बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट स्टार्ट स्टार्ट बट स्टेडी, स्टार्ट कर लो स्टेडी आप स्लो बट स्टेडी। अरे फिर फोन पे बात करते करते करो ना वॉक, किसी के वही तो फोन पे बात करते किसी को भी एक फोन कर लो सुबह सुबह, उनका भी वॉक हो जाएगा, आपका भी वॉक हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा, किसी के साथ भी चालू कर लो फोन पे, वॉक इम्पोर्टेंट है। हाँ तो एक्चुअली एक्सरसाइज में FAR फार ये 3 है। फार्स मीन F मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी हमारे जॉइंट्स, नी पेन वो फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल की फ्लेक्सिबल ना रहने के कारण हमारे जॉइंट्स पेन हो जाते हैं। एटलीस्ट हेड, नेक, शोल्डर, नी ऐसे 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 तो दिन भर करो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हाथ ऊपर, शोल्डर वगैरह थोड़ा मूवमेंट रखो उसमें, तो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और एरोबिक्स, एरोबिक्स एक्चुअली वो 60 के ऊपर हम नहीं बोलते, लेकिन एरोबिक्स मीन्स आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ने के लिए आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक भी ठीक है। हाँ डांस, जंपिंग, स्विमिंग, जुम्बा सब सब एरोबिक्स में आता है, बट डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन ये आपके ऊपर है, आपको कैसे थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्ट कर लो, फिर अपने आप बॉडी आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो सब एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। हाँ कर सकते ना 15 मिनट रात के खाना खाने के बाद आप 15 मिनट वॉक कर सकते हो, लेकिन फास्ट नहीं, नहीं 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 फास्ट नहीं, तो फिर नहीं वो फिर नहीं। एक्चुअली क्या होता है, फिर आप 2-2 घंटा इतना वॉक कर लेते हो तो बॉडी क्या करती है, वो खाना पचाने की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन लेग्स पे आता है, तो बॉडी हाँ तो फिर 30 अब 15-20 मिनट बोलते ना शतपावली, हाँ नहीं आप जो भी खाते हो, तुम्ही जेवताना जेवल्यानंतर लगेच शतपावली 15 मिनिट करायचीच, बसायचं नाही। नो 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 मिसकॉन्सेप्शन, नहीं नहीं नहीं, खाना खाने के बाद बैठने का नहीं, तुरंत 15 मिनट 10 मिनट वॉक कंपल्सरी, नहीं तो घर में घर के काम कर लो, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। घर पे काम नहीं 15 में एक्टिव फॉर एक्टिव लाइफ के लिए एक्टिव आपका फायदा है इसमें, आपका डबल फायदा है, आपका डबल फायदा, बीवी भी खुश रहेगी, आप भी खुश है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, डबल फायदा है इसीलिए। अभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मस्कुलर टोन करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। मसल्स आपके आफ्टर 50 या 60 के बाद मसल्स मास डिक्रीज होने लगता है, यानी उसका स्ट्रेंथ एबिलिटी कम होने लगती है, इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
वुमेन्स के लिए तो बहुत मसल स्ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमन के लिए, क्योंकि आफ्टर 60 के बाद बॉडी एक्चुअली ऐसा नहीं, वो थिन है बॉडी। हाँ लेकिन प्रोटीन मसल्स वगैरह एक्चुअली नहीं, प्रोपोर्शन में खाना चाहिए ना सब। रेजिस्टेंस मसल्स लॉस से हमें सार्कोपेनिया, सार्कोपेनिया मीन्स लेग मसल्स मास हमारा कम होने लगता है, मस्कुलर टोन नहीं होता, तो इसीलिए एज रिलेटेड डेफिशिएंसी हो जाती है, मसल्स टोन नहीं किया, यानी मस्कुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। इसलिए वॉक से भी मस्कुलर ट्रेनिंग वो भी होता है, सब ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ मस्कुलर मीन्स पुशअप, स्क्वाट्स, जॉगिंग्स, पुशअप, स्क्वाट्स, लंजेस, ये सब मसल टोन करने के लिए ये सब एक्सरसाइज यूज करते हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। नहीं हो गया, अभी मैं बोल देती हूँ, मैंने बोला सबको ये इतना खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इससे ये होता है, ये वो होता है। हाँ है मेरे पास, ये लाया मैंने, ये सब खाना है, लेकिन क्वेश्चन इज मैडम ने इतना सब बोला, ये खाओ, फैट खा लो, प्रोटीन खा लो, ये खा लो, कब खाए, कब हम तो ऑफिस जाते, ये करते वो करते, तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड में बोल देती हूँ कैसे खाने का, स्टैंडर्ड एक ऐसे। एक्चुअली बड़े बड़े बहुत पैसे लेते हैं, मैं ऐसे ही फ्री में एक बोल देती हूँ कि कैसे खाने का। मैं स्कैन है मेरे पास, देती हूँ आपको, सेंड करती हूँ स्कैनर। एक्चुअली कैसे मॉर्निंग में उठने के बाद लुकवार्म वाटर, तो उससे अपना जो बॉडी है ना वो डिटॉक्स हो जाती है। रात भर हमने जो भी बॉडी काम करती है, इंटेस्टाइन काम करती है, सब धोने के लिए, वो बॉडी सब डिटॉक्स। कुछ नहीं डालने का, नहीं 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 नहीं, कुछ मत डालो, कुछ मत डालो, क्योंकि हनी वगैरह जो भी आता है वो सब हाँ केमिकल वाले आते हैं, केमिकल। और सुबह सुबह इतना स्वीट कुछ नहीं, कुछ भी मत करो, ओनली लुकवार्म वाटर। हाँ उसके बाद 5-10 मिनट में 15 मिनट के अंदर वाटर पीने के बाद थोड़ा सा सोक आमंड्स, नहीं तो एक बनाना छोटा, नहीं तो डायबिटीज है आपको नहीं खाना है तो फिर आमंड, सोप, वॉलनट्स, ये एक दो एटलीस्ट चालू कर दो। उसके बाद आपका जो भी चाय वगैरह है वो पी लो। उसके बाद हाँ आमंड्स वगैरह ये खाने के बाद एक 15-20 मिनट दे दो, उसमें आप टहलने जाओ, वॉक कर लो, एक्सरसाइज घर पे कर लो, नहीं है तो फिर उसके बाद आपका चाय, टी, ब्रेकफास्ट जो भी है ले लो। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बोला है थोड़ा सा प्रोटीन थोड़ा सा ऐड कर लो, ये सब करो। फिर आप ऑफिस जाते हो तो एक फ्रूट आपके साथ कैरी कर लो, कौन सा भी फ्रूट्स, कौन सा भी एनी फ्रूट्स आप कैरी कर लो। तो फिर दोपहर के लंच और मिड मील जो है ना, एक फ्रूट्स खा लो। हाँ फ्रूट्स खाने के बाद तो फिर आपको दोपहर की जो हंगर है ना, इतना एकदम भूख नहीं लगे, अरे मुझे बहुत भूख लगे, मैं फिर एक खातो। और दोपहर का लंच भी आप थोड़ा सा उसमें सैलेड ऐड करो, मीन्स सादा ककोम्बर, बीट्स, रूट, टमाटो, ये सब थोड़ा सा ऐड करो। पहले वो पोर्शन खा लो, आप जो भी वेजिटेबल सलाड्स जो है ना वो पोर्शन खा लो। फिर उसके बाद जो भी आपका प्रोटीन सोर्स है, मीन्स अपने दाल लेके गए हो या सब्जी कौन सी या चना वगैरह, वो फिनिश कर लो। फिर आप कार्ब के ऊपर यानी चपाती वगैरह, तो आपको वो वाला पोर्शन भी कम लगेगा और आपको फील भी फुल हो जाएगा। और आपका जो कार्ब का पोर्शन, आप इतना सारा कार्ब खाते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा आपका। ये ऐसे सीक्वेंस में खा लो तो फिर आपका कार्ब पोर्शन। सलाद, तो फिर सलाद आपने खाया ना तो आपका फाइबर लेवल भी हाई हो जाएगा, फाइबर्स लेवल्स आपका बढ़ जाएगा जो भी, और शुगर स्पाइक नहीं होगा। डायबिटीज पीपल और आप भी, जो आपका शुगर स्पाइक कार्ब्स खाने से एकदम शुगर स्पाइक बढ़ जाती है, एकदम हाई लेवल हो जाती है।
तो फिर स्टेडी रखने के लिए पहले आप फाइबर खा लो। फाइबर क्या करता है, सॉरी क्या, सलाड, सलाड में फाइबर होता है। फाइबर क्या, फाइबर का रोल क्या है, तो दिन भर आपको सैटिस्फैक्शन फील होगी और स्पाइक, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा, एनी डिसीज आपके नजदीक भी नहीं आएगा। फाइबरस फूड मीन्स जो भी सलाद, उसमें जो फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स में बनाना है, बीटरूट्स, कैरेट्स, नहीं एक्चुअली आपका, फिर आपको ऐसे लग रहा है मेरे बीटरूट से, सबका बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग अलग है, वेरी, आपको दिक्कत है तो आप पहले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब खा लो लेकिन प्रोपोर्शन, मॉडरेट पोर्शन में खा लो। नहीं बिल्कुल नहीं खा लो, बिस्किट ही नहीं खा लो, मत लाओ घर पे, बिस्किट ही नहीं लाओ, क्योंकि बिस्किट में ट्रांस फैट रहता है, ट्रांस फैट, हार्ट डिसीजेस हो जाता है बिस्किट से। बिस्किट एक्चुअली, बिस्किट में क्या होता है, फ्राइड वाला आप भजिया खाते हो वैसे एक ही बिस्किट में उतना ऑयल होता है, वो भी पाम वाला ऑयल, पाम, ओनली पाम ऑयल, सैचुरेटेड, वो ट्रांस फैट ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोकोनट वाला, ये वाला, वो वाला, ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली उनकी मार्केटिंग होती है, एक ही प्रोडक्ट डालते हैं। आप एक्चुअली कौन सा भी खाने से पहले ना न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो पीछे साइड में होता है ना, वो पढ़ो, उसमें ट्रांस फैट, एक्चुअली ट्रांस फैट वो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है ना, आप वो पढ़ो, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ट्रांस फैट कितना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट कितना है वो देख लो, ट्रांस फैट ज्यादा है तो खरीदी में ऐसे ही रख दो। एडेड शुगर, सब में शुगर वगैरह, एक्चुअली वो, हाँ आज देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक सैंपल के लिए सलाद लाया, उसमें देखो मैंने 1 पोर्शन फैट का, 1 पोर्शन प्रोटीन का, 1 पोर्शन वेजिटेबल्स का, तो उसमें के आपको पूरा फुल न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा, प्रोटीन से प्रोटीन भी मिल जाएगा, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन भी हो जाएगा।